अब हम लोग पढ़ेंगे दोष। दोष मतलब होता है कमी, किसी के जाने से कहीं पे आ जाता है कमी, उस चीज़ को बोला जाता है दोष। और एक छोटा सा चीज़ की कमी हो जाती है अगर क्रिस्टल जालक में, तो उसमें उत्पन्न होता है कुछ कमियां, और उसी कमियों को बोला जाता है दोष। दो प्रकार के दोष का डिस्कशन करेंगे हम लोग, इन दोनों दोष का। एक का नाम है शॉटकी दोष, दूसरे का नाम है फ्रेंकेल दोष। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, सबसे पहले दो प्रकार के ऐसे डब्बे बना लेने हैं आप लोगों को समझने के लिए। जब दो डब्बे बना लोगे, इसके बाद इसमें भरना क्या क्या है, कैसे भरना है, अभी देखते हैं। प्लस से चालू करते हैं। इसमें मान लेते हैं ए प्लस होगा, इसमें प्लस है तो फिर माइनस भी होगा, और ए प्लस है तो बी क्या हो जाएगा माइनस, फिर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, फिर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस। इतना कर दोगे। यहाँ से ध्यान रखना, इतना करने के बाद अभी पूरा भरे मत रहना, पहले देख लेना कि क्या हो रहा है, आगे मिट भी सकता है इसमें कुछ, तो पूरा मत भर रहना ना, थोड़ा स्मार्ट बनना। वही बोल किसको रहा हूँ जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, शॉटकी दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक से एक धनायन गायब होगा और उसके चक्कर में एक ऋणायन गायब होगा। गायब होंगे मतलब यहाँ से सीधा बाहर। तो शॉटकी दोष उस दोष को कहते हैं, या किसी क्रिस्टल जालक में एक धनायन क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है तथा इसके चक्कर में एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है, तो इस जालक में उत्पन्न होता है दोष। उसी दोष को बोला जाता है शॉटकी दोष। तो ये है असली डायग्राम, ठीक है, शॉटकी दोष का असली डायग्राम। अब इसके ना कुछ परिणाम होते हैं, कुछ रिजल्ट निकलते हैं। तो पहला ये रिजल्ट निकलेगा कि ये उन आयनों में पाया जाएगा जिसका समन्वय संख्या अधिक होगा। समन्वय संख्या कैसा होगा, अधिक होगा। जिस आयन का समन्वय संख्या अधिक होगा उसी में इस प्रकार का दोष पाया जाएगा, जिसका समन्वय संख्या कम होगा उसमें यह दोष नहीं पाया जाएगा। और समन्वय संख्या तुम लोगों को पता होना चाहिए, पता है। दूसरा क्या रिजल्ट निकल सकता है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर ये वाला भी और ये वाला भी पूरा भरा होता, पूरा मान लो क्या होता, भरा होता। अब भरा होता तो टोटल संख्या कितना होता, 16। टोटल कितना होता, 16। लेकिन अभी 2 कम हो गया है, संख्या कम हो गया है, संख्या कम हुआ है। यहाँ भी 2 की संख्या कम है ना, और एक प्लस और एक माइनस ही गायब हैं। अब पता नहीं कहाँ गायब हैं, इस जालक से भी गायब हैं, ठीक है। तो संख्या क्या हुआ, कम हुआ। अब संख्या कम होता है ना तो घनत्व भी होता है कम। तो इस प्रकार के दोष में घनत्व कैसा हो जाता है, घनत्व हो जाता है कम। अब घनत्व कम हुआ है, अब क्या हो सकता है, इसमें फिर से ध्यान से देखोगे तो ये डब्बा खाली है, तो ये वाला बी यहाँ चला जाएगा, तो वाला ए यहाँ जाएगा, फिर ये वाला खाली होगा, तो ये एक दूसरे के स्थान को घेरते रहेंगे और गति करते रहेंगे। गति करेंगे तो ये जो जालक है वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा या चालक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आयन होगा या जो ठोस होगा, जो आयन होगा या जो ठोस होगा, वो विद्युत का कैसा हो जाएगा, चालक हो जाएगा। मान लो कि ये पूरा भरा होता तो क्या आयन गति कर पाते, मान लो कि ये पूरी तरह से क्या होता, भरा होता, तो ये वाला यहाँ पे आता, नहीं आता। ये वाला यहाँ पे जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन अभी ये वाला खाली है तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। अब जहाँ भी जगह खाली होगा वहाँ पे चला जाएगा, तो इससे विद्युत का क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। क्रिस्टल जालक की ऊर्जा कम हो जाती है। क्रिस्टल जालक की क्या हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा कम क्यों होती है, मान लो यहाँ पे टोटल कितने लड़के हैं, 8 और 8 लड़कियाँ। अगर माइनस को लड़की मान लिया जाए प्लस को लड़का, तो 8 हैं। तो एनर्जी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 16। अगर एक आयन के पास एक एनर्जी हो तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 16। 2 आयन चले गए हैं, 2 आयन चले गए हैं तो एनर्जी भी कम होगी। तो एनर्जी या ऊर्जा क्या हो जाता है, कम, चालक हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, समन्वय संख्या अधिक होता है, उसी में होता है, कम होता है उसमें नहीं होता है। एक अक्षण और हो सकता है कि परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहानी खत्म हुई शॉटकी दोष की। अब काम करते हैं फ्रेंकेल भाई साहब का।
जो फ्रेंकेल दोष है उसमें भी a प्लस बी माइनस पूरा भर देना है एकदम आँख मूंद के। a से चालू करेंगे, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर बी माइनस, फिर प्लस, फिर बी माइनस, यहाँ से इसमें क्या करना है, इसमें कहीं का एक धनायन मिटवाना है और कहीं अंतराकाशी जगह पे ले जा करके फिट कर देना है। जैसे मैं यहाँ के धनायन को मिटा रहा हूँ और इसको भेज दे रहा हूँ कहाँ पे, इसको मैं भेज दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ गया बात को? जालक से बाहर नहीं जा रहा है, अपना जगह बदल के दूसरे के घर के सामने जा रहा है। यहाँ पे क्या था, एक धन और एक माइनस सीधा चले ही गए थे। यहाँ पे एक धनायन अपना स्थान छोड़कर दूर जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी जगह पे या अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है। अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी जगह पे चला जाता है। अब अंतराकाशी जगह पे चला गया, देख लो अंतराकाशी इसी को बोलते हैं ना कि ठोस गोलों को जमाया जाता है, बीच में कुछ जगह बच जाता है, उसको बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ। वहीं चला गया। तो अगर जालक के बाहर नहीं गया है लेकिन अपना रूम छोड़कर कहीं और चला गया है तो इस प्रकार के दोष को बोलेंगे फ्रेंकेल दोष। अब जैसे इसके कुछ परिणाम हुए थे वैसे इसके भी कुछ परिणाम होंगे, वो होंगे ट्रैक्टर के जाने के बाद। यही है जो मेरे से ज़्यादा आवाज़ कर देता है, नहीं तो बाइक वाइक का क्या हिम्मत। अब एक बुलेट होता है, नॉर्मल बाइक कुछ नहीं कर पाता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, ट्रैक्टर गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या परिणाम हो सकते हैं। इसमें दो ठो बाहर चले गए थे तो अब देखो, पहला समन्वय संख्या अधिक है तो यहाँ पे समन्वय संख्या कैसा हो जाएगा, कम। उसका उल्टा समन्वय संख्या कैसा हो जाएगा, कम। वेरी गुड। इसका घनत्व कम हो गया था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि दो चीज यहाँ से गायब हो गए थे। यहाँ पे एक भी गायब नहीं हो रहा है, बस जगह छोड़कर जालक के अंदर ही है। तो यहाँ पे घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा यहाँ पे क्या लक्षण था, आयन विद्युत का चालक हो जाता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी तो जगह खाली है ना, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ भी विद्युत का चालन होता है, तो ये भी विद्युत का चालक हो जाता है और यहाँ का ठोस भी विद्युत का चालक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जगह खाली है तो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन तो विद्युत का चालन होगा। इसके लास्ट में क्या था, ऊर्जा कम हो जाएगी। इसमें ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? देखो, ऊर्जा इसमें कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्लस जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, जालक के अंदर में है, तो इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दो प्रकार के त्रुटि हुए। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, या तो ये आता है कि शार्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष को समझाइए, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि शार्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर लिखिए। अब मैं ये जो पढ़ाया हूँ वो समझाने के बेस पे भी पढ़ाया हूँ और अंतर के बेस पे भी पढ़ाया हूँ। अब देखो अंतर कैसे इसमें करेंगे। अंतर के लिए कॉलम बनाते हैं, ऐसा वाला डंडी वाला, एक तरफ लिखना शार्टकी दोष, एक तरफ लिखना फ्रेंकेल दोष। 4 पॉइंट हो जाएगा। इसका समन्वय संख्या अधिक होगा, इसका समन्वय संख्या कम होगा। एक अंतर हो गया, इसका घनत्व कम हो जाता है, इसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा अंतर हो गया, इसका आयन चालक हो जाता है, इसका भी आयन चालक हो जाता है। चलो ये तो अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम है। इसका ऊर्जा कम हो जाता है और इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3 अंतर हुए। चौथा अंतर एग्जाम्पल में दे देना। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है NaCl, KCl, और इसका एग्जाम्पल होता है AgCl। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है KCl, NaCl। मतलब जो नमक में त्रुटि पाया जाता है ना, उसमें शॉर्ट की त्रुटि होता है। नमक को पिघला के देखना घर जाने के बाद, शॉर्ट की त्रुटि मिलेगा उसमें। और इसमें आ जाएगा AgCl, AgBr,
शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष अंतर सहित और व्याख्या सहित यहाँ पे हो गया समाप्त।